और इस बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। आपको बता दें एमसीडी का चुनाव हो चुका है और आज एमसीडी को नया मेयर मिल जाएगा, उप मेयर मिल जाएगा, लेकिन उससे पहले जमकर हंगामा हो रहा है। सीधे आपको लिए चलते हैं। ये विजुअल देखिए, तस्वीरें आप लगातार बीजेपी और आप पार्षदों के बीच इससे पहले आपको बता दें धक्का मुक्की भी हुई, जमकर हंगामा देखने को मिल रहा है। बीजेपी की रेखा गुप्ता और आप पार्टी की शैली ओबेरॉय एक दूसरे के आमने सामने हैं। फिलहाल कांग्रेस की बात करें तो उसने सीधे तौर पर पल्ला झाड़ लिया। जिस तरीके से जब एमसीडी का चुनाव था, कांग्रेस अलग थलग दिखाई दी थी। दो मुख्य पार्टी थी, बीजेपी और आम आदमी पार्टी, जो एक दूसरे के आमने सामने थी। और आज वही नजारा कुछ देखने को मिल रहा है सदन के भीतर, जब मेयर का चुनाव होने वाला है। अब से कुछ ही देर में मेयर का चुनाव शुरू होगा और दिल्ली एमसीडी को, आपको बता दें, दिल्ली नगर निगम को अपना नया मेयर मिल जाएगा। उससे पहले ये तस्वीरें आप देखिए, ये सिविक सेंटर की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त है। किस तरीके से जोरदार हंगामा चल रहा है इस वक्त। आपको बता दें बीजेपी और आप आम आदमी पार्टी के जो पार्षद हैं, इससे पहले एक दूसरे से धक्का मुक्की करते हुए नजर आए। जमकर हंगामा भी देखने को मिल रहा है। आज एमसीडी को अपना नया मेयर मिल जाएगा। और सीधे रुक कर लेते हैं हमारी सहयोगी इशिका का, जो लगातार इस खबर पर अपनी नजर बनाए हुए। इशिका, निश्चित तौर पर कांग्रेस कहीं अलग थलग पड़ गई, लेकिन दो मुख्य धड़े अगर देखा जाए, दो मुख्य दल है यहाँ पर इशिका, बीजेपी और दूसरा आम आदमी पार्टी। चुनाव हो चुके, चुनाव के बाद आज कई दिनों के बाद मेयर चुना जाना है इशिका, लेकिन मेयर के चुनाव में भी इस तरीके से धक्का मुक्की सदन के भीतर हंगामा देखने को मिल रहा है। इशिका, जी बिल्कुल श्वेता, आज मेयर इलेक्शन होने थे और सुबह से ही हम देख रहे हैं कि कैसे एलिगेशन और काउंटर एलिगेशन लगातार बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे पर कर रही है। हमने देखा कि मेयर इलेक्शन होने के कुछ दिन पहले से ही आम आदमी पार्टी ये एलिगेशन लगा रही है कि बीजेपी इलीगली एल्डरमैन का ओथ लगवाना चाह रही है। और आज हमने देखा कि कैसे आम आदमी पार्टी के जो अपॉइंटेड मुकेश गोयल थे, लीडर ऑफ द हाउस, उन्हें का नहीं दिलवाया गया। साथ जो अपॉइंटेड है प्रिसाइडिंग ऑफिसर, वो ओथ लेते हैं और उसके बाद वो कहते हैं कि जितने भी एल्डरमैन हैं उनका ओथ लिया जाए, जिसके ऊपर जो ये पूरी जो भड़कम है, हरकम है, पूरा ये जो मुठभेड़ है आम आदमी पार्टी और जो बीजेपी के काउंसलर्स हैं उनके बीच में शुरू हो जाती है। आप देख सकते होंगे विजुअल्स में बहुत ही क्लियरली कि कैसे आम आदमी पार्टी और जो बीजेपी के जो काउंसलर्स हैं उनके बीच में झगड़ा सदन के बीच में सामने देखने को आया है। आम आदमी पार्टी स्लोगन भी जी इशिका, आपको रोकना चाहूंगी। बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हरीश खुराना इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। हरीश जी, आखिर मेयर मिलने वाला है, उसके बीच सदन के भीतर ये जो धक्का मुक्की है, क्या ये पार्षदों को शोभा देता है? दिल्ली के इतिहास में आज एक काला दिन लिखा जाएगा। जो पार्टी कहती है कि मैं सत्ता के अंदर हूं और मैं दिल्ली का अगला मेयर चुनने जा रहा है, वही पार्टी अपना हाउस के अंदर जिस प्रकार का हंगामा क्रिएट कर रही है, वो दिखाती है कि हम कहीं ना कहीं अंडर कॉन्फिडेंट हैं और कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन है कि कहीं उनके आम आदमी पार्टी के काउंसलर कहीं क्रॉस वोटिंग ना कर दें। ये दिखाता है कि उनके पार्षद बिकाऊ है क्या, जो खुद शुरू से वो आशंका जता रहे थे कि हमारे पार्षद कहीं को खरीदा जा रहा है। ये जिस प्रकार का दिखावा हो रहा है, साफ दिखाता है कि कहीं ना कहीं उनके अंदर डर है और फ्रस्ट्रेशन का मामला है। इसीलिए वो लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं। अरे बाबा, आप काउंसिल पहले चुन लीजिए, काउंसिल को ओथ ले लीजिए, उसके बाद इलेक्शन होने दीजिए, सामने आ जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आपको इसका मतलब डर है ना कहीं ना कहीं स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर और जो मेयर है वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर चुन के चला जाए। जी हरीश जी, लेकिन दोनों पार्टियों की तरफ से सदन के भीतर जो तस्वीरें आई हैं, दोनों पार्टियों की तरफ से हंगामा और धक्का मुक्की देखने को मिला है, तो सिर्फ आप पार्टी पर आप ठीकरा नहीं फोड़ सकते हैं। शुरू किसने किया? ऑब्स्ट्रक्शन किसने किया? हल्ला किसने मचाया? तो खत्म आप करेंगे क्या? खत्म आप करेंगे क्या? राष्ट्रीय पार्टी है सर, कुछ तो ध्यान रखिए। खत्म करेंगे क्या? हमें कोई मारने आएगा तो हम क्या बोलेंगे? आइए मारिए हमारे को। कैसी बातें करती हैं आप वो नहीं देख रहे कि किस प्रकार से हल्ला क्रिएट हो रहा है और कौन कर रहा है? जो पार्टी सत्ता के अंदर है, जिस पार्टी का बिल्कुल देखा जा रहा है और जनता भी आपको देख रही है। हरीश जी, जनता भी आप लोगों को देख रही है। अपना कीमती वोट दिया, शायद इस क्षण के लिए कीमती वोट दिया था कि धक्का मुक्की हो सदन के भीतर। निश्चित तौर पर जनता फैसला करेगी।
वो है? लोकतंत्र है, बताइए। किस पार्टी को कॉन्फिडेंट है कि मैं सत्ता में आ रहा हूँ और जिसका मेयर बनने वाला हो वही हल्ला क्रिएट करेगा? सवाल तो ये है कि इसका मतलब कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन है ना उसके अंदर, कहीं ना कहीं उनके अंदर घबराहट है, कहीं ना कहीं उनको डर है। ये डर दिखा रहा है इनका, इसलिए वो होने नहीं देना चाहते, इसलिए वो ठीका फोड़ना चाहते हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है। ये लोकतंत्र की हत्या हो गई है। जिस पार्टी के अंदर सत्ता के अंदर हो, मैं तो चाहूंगा कि मेरा मेयर चुन के आए। आप उनको मेयर को और आप काउंसिल को ओथ लेने नहीं दे रहे। ये कहाँ का असूल है? ओथ तो लेने दीजिए। जी, ओथ तो लेने दीजिए, यही जनता भी देख रही है और इसमें जिम्मेदारी आपकी भी बनती है हरीश जी। आपके पार्टी के जो पार्षद है उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि शांति बनाए रखें। नहीं, हम तो कुछ भी नहीं कह रहे हैं। हम क्या कहेंगे? जो जिसने आपको चुन के भेजा है उनकी बात हम आपसे कर रहे हैं। अगर दोनों ही दल इस तरीके से लड़ेंगे, दोनों ही राष्ट्रीय दल हो चुके हैं, दर्जा प्राप्त हो चुका है, सावधानी पूर्वक अच्छे से शांतिपूर्वक मेयर चुन लेने दीजिए। आप क्या दिक्कत है? कर रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ चुने, हम तो कह रहे चुने, हम तो कह ही रहे हैं ना। अब आप कोई आपके घर के अंदर आपसे लड़ने आ जाए, आप कहोगे नहीं मुझे नहीं लेना आपसे, मुझे बात में बात नहीं करूंगी। अरे बात तो आप करोगे कम से कम। सवाल तो इसी चीज का है कि आप क्यों ऑब्सेशन कर रहे हो? सब देख रहे हैं, पूरी दिल्ली देख रही है, तस्वीरें झूठ थोड़ी बोलती है, तस्वीरें साफ नजर आ रहा है कि जो पार्टी सत्ता में हो, जो पार्टी बहुमत के अंदर हो, उस पार्टी को वो पार्टी हल्ला मचा रही हो, तब हल्ला मचा रही हो जब अभी काउंसिल की ओथ ही नहीं हुई है। जी हरीश जी, तो क्या लग रहा है, क्या आज एमसीडी को नया मेयर मिल जाएगा या फिर ये जो हंगामा है, धक्का मुक्की है, इसी में पूरा समय व्यतीत हो जाएगा? तो बीजेपी के स्पोक्स पर्सन आपको बता दें, हरीश इस वक्त हमारे साथ जुड़े थे, किस तरीके से पूरा का पूरा ठीक रहा वो आम आदमी पार्टी पर डाल रहे थे। हमारी सहयोगी यशोका इस वक्त हमारे साथ जुड़ी है। यशोका, आपने भी सुना किस तरीके से बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं उनका कहना था कि आम आदमी पार्टी की तरफ से चीजें शुरू की गई हैं और सदन के भीतर हंगामा का जो पूरा जिम्मेदार है, अगर कोई हंगामे का कोई जिम्मेदार है तो वो आम आदमी पार्टी है। यशोका, जी बिल्कुल श्वेता, हम सुबह से ही ये देख रहे हैं कि जो आम आदमी और बीजेपी के जितने भी लीडर्स हैं वो एक से फिक्रा फोड़ रहे हैं। हमने देखा कि कैसे हमारे साथ बातचीत में ही आतिशी ने, जो आम आदमी सीनियर लीडर हैं, उन्होंने है वो इलीगल तरीके से एल्डरमैन का चुनाव कर रही है। और वहीं साथ ही साथ हमने मनोज तिवारी जी से भी सुना कि कैसे वो कह रहे हैं कि डील नाम का शब्द हमारी बीजेपी की डिक्शनरी में नहीं है। तो हम देख रहे हैं जितना भी ठीक रहा है, वो आम आदमी पार्टी हो या बीजेपी हो, दोनों में से कोई इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाह रही है। एक दूसरे पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पुश कर रहे हैं। और अभी ही जो हम कह सकते हैं कि हाउस की जो शुरुआत हुई थी और तभी से ही हमने देखा कि कैसे हाउस के अंदर हंगामा जो है वो शुरू हो चुका है और अभी तक वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जी जी इशिका, बिल्कुल आपने सही कहा। और जिस तरीके से राज्यपाल द्वारा जो मनोनीत 10 पार्षद थे उन्हें ही पहले शपथ दिलाने का क्या पूरा मामला है, इसी पर आम आदमी पार्टी भड़की हुई है। जी श्वेता, देखिए शुरुआत से ही हमने देखा कि आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी पे अलग अलग एलिगेशंस लगा रही हैं। आपने जैसे एल्डरमैन की बात की, उसके ऊपर भी सीएम केजरीवाल तक ने ट्वीट कर दिया था कि कैसे वो इलीगल है। लेकिन हमने देखा कि कल मुकेश गोयल जो थे वो आम आदमी पार्टी के तरफ से चुने गए प्रिसाइडिंग ऑफिसर थे, उनका चुनाव ना करके, उन्हें ओथ ना दिला के सत्या शर्मा जो बीजेपी के प्रिसाइडिंग ऑफिसर, बीजेपी की तरफ से प्रिसाइडिंग ऑफिसर थे, उन्हें प्रिसाइडिंग ऑफिसर की ओथ दिलाई गई। तो इसके ऊपर भी आम आदमी पार्टी जो है वो भड़की हुई थी। और उसके बाद हमने देखा कि कैसे जो कांग्रेस है उन्होंने ये डिसीजन लिया कि वो वोटिंग का हिस्सा नहीं बनेंगे। तो इसका भी ठीक रहा, आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के ऊपर फोड़ दिया है। उन्होंने कहा है कि ये बिल्कुल एक डील हुई है आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में, बीजेपी बेनिफिट लेना चाह रही है और इसीलिए उसी के कारण हमने देखा कि एलजी जो है वो हज कमेटी में भी कांग्रेस के ही काउंसिलर को अपॉइंट करते हैं। तो आम आदमी पार्टी बहुत ही
बहुत ही सारे एलिगेशंस बीजेपी के ऊपर फोड़ रही है, चाहे वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर की बात हो, चाहे वो एल्डरमैन की बात हो, या फिर कांग्रेस का सदन से वॉकआउट करना उसकी बात हो। तो तीनों के ऊपर जो आम आदमी पार्टी है वो सुबह से, सौरभ भारद्वाज हो, आतिशी हो, वो लगातार बीजेपी के ऊपर वार किए जा रहे हैं। जी।